व्यवस्था क्या कुछ खास रहा है, इससे क्या कुछ बदलाव होगा? जी, ये कॉमन सर्विस सेंटर की बड़ी व्यापक व्यवस्था मोदी जी ने बनाई। आज इसका स्थापना दिवस हम लोग मना रहे थे। ई गवर्नेंस, जो कि अब मोबाइल गवर्नेंस, एम गवर्नेंस के रूप में आ चुका है, तो सरकार से नागरिक का इंटरेक्शन, वार्तालाप कैसे हो, ये बिल्कुल बदल चुका है आज 10 साल पहले जो था। लेकिन फिर भी गाँव में कुछ ऐसे लोग बचे हैं मोहल्लों में जिनके पास मोबाइल नहीं है, या वो उसको उस योजना के लिए जागरूक नहीं है। तो आज ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से सरकार और नागरिक के बीच का जो वार्तालाप है, इंटरेक्शन है, इसको परिभाषा नई दे दी है। आने वाले समय में कानूनी सलाह का प्रावधान भी कर दिया गया है, शुरू हो गया, ये व्यापक रूप से होगा। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था शुरू कर दी गई, इसको व्यापकता दी जाएगी। तो सरकार का कार्यालय कैसा हो, एक उसकी छवि थी कि सरकार कार्यालय में घुसना मुश्किल होगा, भ्रष्टाचार होगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा पीपीपी आधार का मॉडल लेकर के आए हैं जिससे कि सरकार की सेवाएं गांव मोहल्ले तक पहुंच रही हैं, मात्र 20 रुपए 30 रुपए या फिर फ्री में पहुंच रही हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, सुखद परिवर्तन है। लेकिन आज जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है पूरे देश में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और सेवाओं को हम लोग ला रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक नीति आयोग की हो रही, मुख्यमंत्री जी पहुंचे, डिप्टी, कैसे देखते हैं इस बैठक को? जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मोदी जी का तीसरा सेवा काल शुरू हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, ये विकसित भारत की नींव रखने का समय है और योजना होगी तो योजना सफल होगी। नीति आयोग ने इस संबंध में एक अच्छी योजना बनाई है। इसमें सभी राज्यों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा और उत्तर प्रदेश भारत का दिल है, केंद्र है, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से है। तो जहां हम लोग एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आया करते थे आज से कुछ साल पहले, अब डबल इंजन की सरकार की वजह से जो परिवर्तन हुआ है, हम लोग विकास की राह में बहुत तेज हैं। ज्यादातर इंडेक्स में, मानक में आप देखिए, हम सीरियल नंबर 1-2 पे आज खड़े हुए हैं। ये इसी वजह से हुआ है। आज की नीति आयोग की जो बैठक है उसमें सारे विचार आएंगे और आने वाले समय में हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हमारी कार्य योजना क्या है, हमें अपने आप को विकसित भारत कैसे बनाना है, इसके ऊपर मंथन होगा और निर्णय होगा। 29 तारीख से विधानसभा का मानसून सत्र होगा, क्या तैयारी है? मानसून सत्र परसों से शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी तैयारियां दुरुस्त भी हैं और इसमें कई अहम अध्यादेश जो बीच में जारी हुए थे उनको प्रस्तुत किया जाएगा। साथ साथ और भी कुछ चर्चाएं होंगी। आने वाले समय में कुछ नई योजना हम लोग लेके आने वाले हैं, उसके बारे में सदन में ही बात होगी, अभी कहना ठीक नहीं है, वहाँ पे आप सुनेंगे। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे की उम्मीद थी वैसे नहीं, लेकिन 10 सीटों पर भी उपचुनाव होना, विधानसभा सीटें खाली, उसको लेकर क्या कुछ थे? उपचुनाव शीघ्र ही होगा और उपचुनाव के लिए हमारी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले से मजबूत है, चट्टान की तरह काम करता है और जो चुनाव अभी हुए उसका एक एक बूथ का आकलन बूथ स्तर पे भी हुआ और आपने देखा मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी के स्तर पे भी हुआ। तो जहाँ पे हमने बेहतर किया हम जाके धन्यवाद दे रहे हैं, जहाँ पे हमने किसी वजह से परफॉर्म अच्छा नहीं किया वहाँ पे हम घर घर जा रहे हैं, अपनी कमी क्या रह गई इसका आकलन कर रहे हैं और सबको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। सभा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार किशोर जी को लेकर बयान दे रहे हैं और अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो उसको बंद कर देंगे। जो अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई उसके कई उद्देश्य हैं। मूल रूप से हमारी सेना का रिक्रूटमेंट किस तरीके से हो, एक स्टैंडिंग आर्मी हमेशा कितने सैनिक होने चाहिए, इसके अलग अलग मॉडल दुनिया में हैं और हमने भी अपने एक मॉडल पे काम किया। योजना अच्छी है, योजना सफल है, बड़ी संख्या में बच्चे इसमें आवेदन कर रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। लेकिन 5 साल के बाद क्या होना चाहिए, कितने लोग सेना में रुक जाएंगे, कितने लोग अन्य जो विशेषज्ञता 5 साल में विकसित करेंगे उसका लाभ लिया जाए, यानी पुलिस में, राज्य की या केंद्रीय बलों में उनको मौका दिया जाने का, इसके ऊपर योजना को और परिष्कृत किया जा रहा है। तो मूल रूप से एक स्टैंडिंग आर्मी, एक कितनी बड़ी सेना लगातार खड़ी होनी चाहिए, इसके ऊपर खर्चा भी आता है। लेकिन साथ साथ जो युवा इसमें 5 साल की विशेषज्ञता विकसित कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो देश के लिए बहुत अनुभवी टैलेंट के रूप में उभर के आएंगे। वो चाहे प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की दूसरी नौकरी करें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं, जब वो 5 साल सेना का अनुशासन, सेना का काम का तौर तरीका सीख करके बाहर निकलेंगे, वो बहुत बड़ा योगदान कर रहे होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कल ऐलान किया था, कल कारगिल दिवस था और उस दौरान उन्होंने ऐलान किया था अग्निवीर के जो भी लोग हैं जब रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद उनको पुलिस में, पीएससी में उनको मौका मिलेगा, तो ये कितना बड़ा कदम है वो? मुख्यमंत्री जी ने इसी के ऊपर विचार किया और ये कल उन्होंने घोषणा भी की कि इस पे इसकी डिटेलिंग अभी की जा रही है
किंतु ये बहुत ही अच्छा होगा। मैं स्वयं पुलिस में रहा हूँ, तो एक हम नौजवान भर्ती करते हैं, फिर उसको हम ट्रेनिंग देते हैं पुलिस की। यहाँ पे अगर एक नौजवान हमारे पास आएगा या बेटी आएंगी जो 5 साल सेना में काम करके आए होंगे, तो उनका अनुशासन, उनकी शस्त्रों को हैंडल करने का प्रशिक्षण बहुत अच्छे लेवल का होगा। उससे मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गुणवत्ता आगे बढ़ेगी, अनुशासन अच्छा होगा, ईमानदारी और अच्छे से आएगी। जो उनको नई चीज़ें सिखाना है वो हम लोग सिखा लेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी, सेना को भी ताकत मिलेगी और सेना के जो अनुभव हैं वो हमारे युवा साथी प्रदेश को भी दे रहे होंगे। धन्यवाद। समाज कल्याण मंत्री है सिमन, साफ तौर पर कहना अग्निवीर योजना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया वो कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा, उससे कहीं ना कहीं काफी बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि